हाँ, जा रही है। हेलो। ऑडियो हेलो बढ़ाएँगे तो सुन सकते हैं। जी। तो प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करते हैं जो परमेश्वर हम सब पर दया कृपा अपना अनुग्रह प्रदान किया है। हम आज सबों का प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हम सबों पर दया और अपनी कृपा प्रदान करे। हम आपका शुक्रगुजार हैं जो परमेश्वर के खुद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की पुनः। और हम बड़े सौभाग्य हैं, शाली हैं जो परमेश्वर के वचन का सेवा का मौका पुनः मिला है। आइए हम आज के वचन को हम देखेंगे और जो आज का वचन हमारा परमेश्वर हमें और आपको बताना चाह रहा है कि हम अपने अंत समय को संभाल के चलाएं, बचा के चलाएं और परमेश्वर के भय में चलाएं, जिससे परमेश्वर हम सबों को बहुत बड़ी आशीष करे। जो आने वाला संकट, आने वाली मुसीबतें हैं, उससे बचे। हमारे साथ प्रभु का वचन को पढ़ेंगे हम लोग और सभोपदेशक 12 अध्याय 1 पद से। सभोपदेशक 12 अध्याय 1 पद से। कितना वचन कितना सही नहीं आया, वचन कितना पढ़ना है? 12 अध्याय 1 पद से एक से 4 पद तक। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे बरसाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसलिए पहले कि सूरज और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल भी न घिर जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियों थोड़े रहने के कारण कम काम छोड़ देंगे और झरोखे में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आमीन। आमीन। सो बड़े भाई, हम आपका प्रभु का नाम में धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीषित करे और हम प्रार्थना करेंगे। आप हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार सिखाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आज की भोर के समय में तो हम सबों को एक मन किया कि हम तेरे भेद भरे रहस्य के द्वारा अपने जनों को चलाएं। प्रभु, हम लोगों के अंदर ऐसी कोई खूबियां नहीं, कोई लियाकत नहीं, पर आप सारी खूबियों का भरने वाला परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबों को सिखाएं, आपकी योजना क्या है, आपकी इच्छा क्या है। आप हम सब के जीवन से अपनी इच्छा योजना को पूर्ण कर, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। सो हम प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करते हैं जो परमेश्वर हम सब को आने वाला संकट, आने वाले समय को अलर्ट कर रहा है कि हम इस बातों से बचे, हम इस समस्याओं से बचे। समस्या क्या है जो हम कई बार बोलते हैं
हमारा भक्ति में मन नहीं लगता है, हमारा कोई काम काज करने में मन नहीं लगता है, कहीं जाने में मन नहीं लगता है, कहीं टहलने में मन नहीं लगता है। ये क्या है? ये क्या है? परमेश्वर हमें और आपको सिखाना चाहता है, हमें और आपको समझाना चाहता है कि ये जो समय है जीवन का, चाहे हमारी उम्र 10 साल का क्यों न हो, 50 साल का क्यों न हो, 100 साल का क्यों न हो, पर ये जीवन को हमें बड़ी बखूबी चलाना है, बड़े परमेश्वर के भय में चलाना है, जिससे परमेश्वर की महिमा अधिकाई से हो। और परमेश्वर हमें और आपको इस बातों को अलर्ट कर रहा है, समझा रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिन, मेरे भाई, आज बहुत सारे ऐसे समय चल रहे, ऐसे सिचुएशन आ गया है कि हम अपने आप को रोकते नहीं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम तामस में आ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बवाल करने के लिए भी तैयार होते। हमारा प्रभु हमें आपको सिखाना चाह रहा है, हमारा प्रभु समझाना चाह रहे हैं, मेरे भाई मेरे बेटे, अपनी जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण रख। अपने परमेश्वर को, जो सारे संसार को रचने वाला, जो सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, वो इसको हमें स्मरण रखना है। वो कैसा है परमेश्वर? वो परमेश्वर क्या करता है, हमको स्मरण रखना है। परमेश्वर के वचन को और आपको हमेशा और हमेशा मनन करना है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय का अगर हम एक पद को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हम और आपको बहुत अच्छा सा प्यार मिलता है। 48 अध्याय का और 6 पद लिखा हुआ है, मेरे प्रियजन, कि तूने सुना है, अब इस बातों पर ध्यान कर और देखो और उसका प्रचार न करोगे। पर आगे लिखा है, आज से मैं तुझे नई और नई बातें और ऐसी गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तो नहीं सुनता, नहीं जानता, नहीं समझता। हम और आपको परमेश्वर आज इस सब उपदेश के माध्यम से, राजा सुलेमान के माध्यम से हमारे जीवन तक ये बात पहुंचाया जा रहा है, हमारे जीवन में ये बात प्रवेश कराया जा रहा है कि जो सारी सृष्टि का रचने वाला, सारे संसार को बनाने वाला, वो हमें और आपको नई से नई बातें बताएगा और सुनाएगा, जो हमारे लिए गुप्त में रखी गई, जो हमारे लिए गुप्त रखी गई है। और वो ये कहता है कि वे अंधी अभी अभी सृजी गई है। ये बातें क्या की गई है? परमेश्वर ने अभी अभी सृजा है, अभी अभी तैयार किया है। जब सृष्टि को तैयार किया, उसने पहले से नियुक्त किया। यहाँ पर इन्हें सुना भी न था। शायद हम लोग ऐसी बात को हम पढ़े तो जरूर होंगे, किसी के माध्यम से इस बातों को सुना तो जरूर होगा, परंतु जो हमारा प्रभु आज के लिए हमें बताया जा रहा है, आज के लिए हमें समझाया जा रहा है, यहाँ पर कहता है, सब उपदेशक अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण है। जवानी के दिन, बुजुर्ग अवस्था में नहीं कह रहा है, बाल्यावस्था में नहीं कह रहा है प्रभु, उस समय के लिए कह रहा है जब हम सबों का पैर खाली में गिरता है, हम लोगों का मन दुविधा में हो जाता है, हम लोगों का मन गंदगियों में फैलने
चाहता है, परंतु प्रभु हमें और आपको ये कहना चाह रहा है कि अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रख, अपने परमेश्वर को स्मरण रख, इससे पहले कि वो विपत्ति आए, वो दिन आए जिसमें हम कहें हमारा मन इसमें लगता ही नहीं, इसमें नहीं लगता। क्या है जो हमारे जीवन में ऐसी समस्या आएगा, क्या है जो हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ आएगा और हम सीधे सीधे लफ्जों में बोलते इसमें हमारा मन नहीं लगता है। हम लोग चर्च चलाने वाले लोग हैं, कई बार हम आपके विश्वासी लोग बोलते मेरे भाई हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं करता है कि मैं चर्च आऊं, मन नहीं करता कि मैं प्रार्थना करूं, मन नहीं करता कि मैं कहीं काम में जाऊं, क्योंकि मेरा शरीर काम करना छोड़ दिया है, काम करना छोड़ दिया है। मेरे प्रियजन, आज हमारा मन, हमारी आत्मा को हमें और आपको एकाग्र करने की जरूरत है। हमें और आपको प्रभु बताना चाह रहा है कि इससे पहले कि सूर्य और आकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, जो हमारा मन, हमारी आत्मा है, वो कब काम करना छोड़ता है? जब ये तारागण हमारे लिए पर्सनल, हमारे लिए अंधेरा होता है। ये सूर्य की रोशनी हमारे लिए कम पड़ जाती है, हमारे लिए जो आकाश की रोशनी है वो कम पड़ जाती है। कब है? जब हम अपने बुजुर्ग अवस्था में आते हैं। मेरे प्रिय सर, प्रभु हमें आपको बता रहा है कि अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि जवानी के बाद सीधे सीधे बुढ़ापा की ओर आएगा। वो बुढ़ापा हम 20 साल की उम्र के लोगों को भी है, वो बुढ़ापा 50 साल की उम्र के लोगों को भी है, वो बुढ़ापा 100 साल के लोगों के लिए भी है। पर जब हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे प्रभु से दूर है, वो बुढ़ापापन 20 साल की ही अवस्था में आ जाएगा, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। पर जब हमारा मन प्रभु से लगा रहेगा, हमारा 100 साल की अवस्था में भी बुढ़ापा हमें नहीं छू सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहता है वचन कि इसमें से पहले कि सूर्य और आकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल गिर जाएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। जब चारों तरफ हमारे शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, हमारे शरीर में कमजोरियां आ जाएगी, तो हमारे जीवन में पहला कि हम और आप को प्रभु बताया रहा है कि पहरुए कांपेंगे। पहरुए, जो पहरुआ है वो पहरुआ हमारे पैर का ठिगुनी को बताया जा रहा है कि हमारे पैर कांपेंगे बलवंत को देख करके। यहाँ पर लिखा है पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। जो हमारे रीढ़ की हड्डियां है, जो हमारी मांसपेशियां है, ये सिकुड़ना शुरू कर देगी और पिछनाहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। जो हमारे दांत है, हमारे ठिगुनी, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारी दांत काम करना छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। जो हम एक टक किसी को देखते हैं, एक टक कोई चीजों को हम देखते रहते हैं और हमें और आपको एक शब्द मिलता है कि ये गंदा है, क्योंकि हम किसी को अगर एक टक देखते हैं तो
लोग भला बुरा बोलते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को स्मरण रख। जो झरोखों में से देखने वालियां हैं वो अंधे हो जाएंगी और सड़क की ओर की किवाड़े बंद हो जाएंगी। जो सामने दिखने वाला लोग है, जिस सामने एक प्रकाश आने वाला है, हमको आभास होता है कि प्रकाश आने वाला है, प्रकाश है, फिर भी वो काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा समय में वो समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है वो खत्म हो गया। यहाँ पर लिखा है कि अंधे हो जाएंगी और सड़क की किवाड़ी बंद हो जाएंगी और चक्की पीसने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा। बहुत जो हम बातें करते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते, बहुत शोर शराबा करते, परमेश्वर हमें और आपको बताना चाह रहा है मेरे भाई, यहाँ सब सुलेमान के माध्यम से, कि चक्की पीसने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। अर्थात हमारा जब शरीर फेल हो जाएगा, हम और आप उठ जाएंगे, हम उठ जाएंगे। हम उठने से पहले हम और आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को विचारे, परमेश्वर को समझे कि हमारा परमेश्वर हमें और आपको क्या बताना चाह रहा है, हमारा परमेश्वर हमें आपको क्या सिखाना चाह रहा है। हमें और आपको यही बताना चाहता है कि हम अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रखें, अपने परमेश्वर को स्मरण रखें। कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर की जो आशीष है वो हमसे छीन जाए। हमारी रियल जो बुजुर्ग अवस्था है, उस अवस्था आने से पहले ही जमाने के ही दिन में बुजुर्ग अवस्था आ जाए और हमसे परमेश्वर की सामर्थ्य छीन ली जाए। यहाँ पर अगर यशायाह की पुस्तक 48 का और 17 पद को देखते हैं तो वहां पर बहुत प्यारा शब्द लिखा है, जरा सब पढ़े कोई भाई। 48:17। हेलो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। हाँ, 48 का कौन सा पद पढ़ना? 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। आमीन आमीन। यहाँ पर परमेश्वर हमें और आपको बताना चाह रहा है कि हम जब बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश करने से पहले हमें और आपको जो जवानी का अवस्था मिली है, जो वयस्क अवस्था का समय मिला है, परमेश्वर हमें और आपको ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर यहोवा जो छुड़ाने वाला, जो तुमको आने वाले संकट से बचाने वाला, जो हाँ तुमको कंगालीपन से बचाने वाला, जो तंगियों से हटाने वाला परमेश्वर है, वो यूं कहता है कि मैं परमेश्वर, मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो पवित्र हूं, मैं यूं कहता हूं कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, कोई परमेश्वर नहीं। हम अपनी बाल्यावस्था को सिर्फ हंस के और खेल के ना बिताएं, बल्कि ये जो बाल्य अवस्था से आगे वयस्क अवस्था आता है, इस वयस्क अवस्था में हम अपने परमेश्वर को स्मरण कर ले, हम अपने परमेश्वर को स्मरण कर ले, जो परमेश्वर हमको छुड़ा के रखा है, उस गुलामी की जंजीर से छुड़ा के रखा है, उस बंधुआई की हालात से छुड़ा के रखा है। और वो यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। ये बड़े लाभ की बात है बड़े भाई, मेरे प्रिय बहनें, हमारे लिए लाभ की बात है, हमारे हानि की बात नहीं है।
आज हमारे आपके बीच में समाज में यदि हमारे कोई भी पदाधिकारी, चाहे ग्रामीण हो चाहे उच्च श्रेणी से कोई भी पदाधिकारी कोई एक लाभ का खबर लेकर के आते, कोई भी योजना को लेकर के आते, हम उस योजना को पाने के लिए दिन रात एक कर देते, दिन रात एक कर देते, जिससे हमारा वो योजना हमको मिल जाए, वो योजना, वो गवर्नमेंट का योजना हमको मिल जाए, जिससे हम आगे बढ़े। पर उस गवर्नमेंट की योजना से कहीं ज्यादा हमारा परमेश्वर हमारे लिए कहता है वो लाभ की बात है। गवर्नमेंट हमारी योजना देता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारा लाभ देता है, हमारा परमेश्वर लाभ देता है। यहाँ पर कहता है मैं पवित्र परमेश्वर हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, हमारे जीवन से कभी छूटने वाला नहीं होगा, हमारे जीवन से कभी कोई चुराने वाला नहीं है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार बताता है, तुम अपने लिए एक ऐसे धन इकट्ठे करो, तुम एक अपने लिए एक ऐसे बटुए इकट्ठे तैयार करो जिसमें कि तुम्हारा धन रहे और चोर चुरा न सके, खाई बिगाड़ न सके, चोर चुरा न सके, खाई बिगाड़ न सके। ये हमारा धन ये है। हमारा परमेश्वर हमें और आपको बताना चाह रहा है कि जो तेरे लाभ के लिए हो शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उस मार्ग में मैं तुझे लेके चलूंगा। इस वयस्क अवस्था बहुत बहुत अच्छा भी होता है और बहुत ही दुखदायी होता है। अच्छा कब होता है? जब हम परमेश्वर को जान करके अपने जीवन को चलाते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को जानने से पहले का हम अपने जीवन को अनुमान करें तो हमारा जीवन कितना भयानक रहता है, कितना बुरा रहता है। लिखा है कि मैं तुझे शिक्षा की वो शिक्षा देता हूं जो बड़े लाभ की है, बड़े लाभ की है। और कहता है मैं तुझे तेरे मार्ग में लेकर के चल। यहाँ पर जो सब उपदेशक में आ जाइए तो लिखा है कि एक तड़के चिड़िया उठ जाएगा और सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा। आप जानते हैं हमारा जब मृत्यु होती है, हमारी आत्मा जब परमेश्वर में विलीन होती है, उस दौर में अगल बगल की जो चहल पहल है वो सब शांत हो जाता है, सब सन्नाटा छा जाता है, जिससे मालूम होता है कि कोई इस घर से अलविदा किया है। यहाँ पर हमें और आपको बताया जा रहा है कि सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, फिर जो ऊंचा हो उससे ही भय खाया जाएगा। अर्थात आज हम परमेश्वर को नहीं जाना, हम गुंडागर्दी किया, हम गलत लफ्ज बोला, हम गलत कार्य किया। कब तक? जब तक हमारे शरीर में ताकत है, जब तक हमारे शरीर में ताकत है, हमारे घर में नोट है, रुपये है, तब तक तो हम किसी को अपनी आगे नहीं गिने। परंतु जब हम उठे तो हमारे बाद कोई उठ गया, खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हुआ तो लिखा है कि वो सबसे ऊंचा हो जाएगा और उससे लोग भय खाएंगे। लिखा है जो ऊंचा हो उससे भय खाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी। यानी जिस जगह पर उस भाई का घर होगा जो बहुत बलवंत होगा, जो बहुत तगड़ा होगा, उससे लोग डरेंगे, उसके घर के इर्द गिर्द लोग कांपेंगे कि यार हम कैसे किसी की करते हैं। परंतु उस समय हमें और आपको भी समझना है, उस समय को विचार लेना है कि कहीं वो संकट जो आने वाला संकट है वो हमारे जीवन पे आया, आगे के जीवन पर भी आएगा।
पहले आया था, आज आया और आपके जीवन में आगे आएगा। इससे पहले कि प्रभु का वचन कहता है कि वो डरावनी वस्तु मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, टिड्डी भी भारी लगेगी। और टिड्डियां क्या है? जो हुकूमत करने वाला लोग है, जो शासन करने वाला लोग है, उसकी इर्द गिर्द कितने लोग लगे रहते हैं, चापलूसी करने वाले लोग। कितने लोग हैं जो इसका मित्र बनने के लिए तैयार रहेंगे, उसका हम साथी बनने के लिए तैयार रहेंगे। और प्रभु का वचन हमें और आपको इस बातों के लिए बताया जा रहा है मेरे भाई, कि बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम नहीं देगा। एक समय उसका भी हो जाएगा कि वो किसी के काम नहीं आएगा। लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपनी घर सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएंगे और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। लास्ट वचन कहता है कि तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा और परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, लौट जाएगी। अर्थात हमें और आपको ये बताया जा रहा है कि हम अपनी जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण रखें, परमेश्वर को स्मरण रखें। इसी सबोपदेशक को अगर हम 11 अध्याय का 9 पद से लिखा है कि हे जवान, अब इस बातों को हम रिप्ले करें, इस बातों को हम पुनः अपने जगह पर आकर के उस संकट को आने से पहले हम और आंख को विचारना है। कहता हे जवान, बड़ा प्यार से प्रभु का वचन राजा सुलेमान कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। जो तेरे पास टिड्डियां भारी लग रही है, तेरे पिसनहारियां बहुत काम कर रही हैं, जो तेरे पास झरोखे जो हैं और अच्छे से देख रहे हैं, किवाड़ी खुले हुए हैं, प्रभु का वचन कहता है हे जवान अपनी जवानी के दिन जवानी में आनंद कर और अपनी मन मानी कर, अपनी मन मानी कर। आज हमें और आपको राजा सुलेमान ये बता रहा है कि हम अपनी मनमानी करें, हम अपनी मनमानी करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, जीवन दिया है मनमानी करने के लिए। परंतु हमें और आपको आगे भी एक पॉइंट बता रहा है कि जवानी की दुनिया में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब का बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करे, परमेश्वर तेरा न्याय करे। हमको परमेश्वर ने जीवन दिया, हमको परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन का सेवा दें। हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हमको मौका मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। पर क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को ध्यान रखते हैं? हम वचन तो बहुत लंबी चौड़ी रख लेते हैं, हम लोगों को दिल बहुत बढ़िया कर लेते हैं, चर्च में बुला लेते हैं बहुत बढ़िया से, परंतु क्या हम उन जवानों को, क्या हम अपने उस जवानी के दिनों में परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होने के योग्य हैं? यदि नहीं है तो हमें विचारना है, यदि नहीं है तो हमें विचारना है। भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर तुम मुझे सोते जागते हमेशा जांच और पड़ताल कर, कदाचित मेरे जीवन में कुछ खोटा है तो इसे निकाल बाहर कर। हम अपने जवानी के दिन
परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें कि मेरे परमेश्वर, मेरे इस जवानी के समय में, इस उम्र में जो मेरे कदम बहकता है, मेरे जीवन जो नरक की ओर जाता है, उससे बचा ले, उससे रोक ले प्रभु, जिससे हम परमेश्वर को सदा धन्यवाद करें। और कहता है कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर ले। हमें सोचना जो है, विचारना जो है, हम आप अपने जीवन से इस बातों को निकालें, हम इस बात से निकालें जिससे हम परमेश्वर को सदा धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें और आपको कहता है कि अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर करो, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बेकार है, दोनों बेकार है, दोनों व्यर्थ है। हमें इस बातों की मनन करना है, हमें इस बातों के ऊपर चिंतन करना है कि हमारा जीवन क्या है। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, तो क्या हम यूं ही व्यर्थ बिताते? परंतु नहीं, हमारा जीवन प्रभु ने दिया है, हम अपने जीवन को प्रभु की कार्य के लिए चलाएं। सो प्रभु इस वचन की बड़ी सुने जाने के द्वारा बहुत बड़ी आशीष प्रदान करें। आमीन आमीन। बहुत अच्छा संदेश को सुना हमने। जीवन का मतलब यीशु मसीह और मृत्यु लाभ है। अपने जीवन के परिणामों को हम आनंद ले, अपने जीवन के परिणामों को हम आनंद ले। यीशु के बाद जीवन के बाद यीशु के पास जाना है हमें। जीवन के बाद यीशु के पास जाना है हमें, जाना है हमें। बहुत ही धन्यवाद पास्टर जी को, भरतलाल जी को, अच्छे से संदेश को सुना हमने। आइए हम में से कोई भाई बहन प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं तो कर सकते हैं। कोई भाई बहन, कोई परमेश्वर के दास प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का समय है। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, तुझको धन्य, तुझको महिमा देती, जो आप हम सभी को ऐसा मौका दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी उपासना करें और अपने जीवन की वैल्यू को हम समझें। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए एक एक भाइयों को, एक एक बहन को आपका सामने रखे, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे। आप पवित्र परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते कि आप अपने वचन इनके मनों में डाल प्रभु, जिससे ये अपने जमाने के दिन में आपको स्मरण करने पाए। हम सब आपको स्मरण करते प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी विशेषता कर पाए। हाँ पवित्र परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते जो शैतान की शक्ति तेरे वचन को चुराने में कार्य करती प्रभु, सब शक्ति से मुक्त कर तू आशा कर, जिससे बड़ी गवाही और बड़ा धन्यवाद। हाँ पवित्र परमेश्वर, ऐसा हम तुझसे दुआ करते, ऐसे विनती मांगते प्रभु, यीशु नजरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मदन कुमार जी मेरे साथ हैं, हम कोलकाता में हैं। आप सब जानते हैं, शादी में पास्टर राजू सरकार जी के लड़के के शादी में आए हुए हैं। हमारे लिए प्रार्थना करेंगे भाई, आप लोग सब मिलकर हमारा यात्रा वापसी का सफल हो, हम अपने अपने घर में सही सलामत पहुँचे। 10 तारीख को निकलते हैं तो 11 तारीख को पहुँचते हैं।
भरतलाल जी आशीषों को Yes. सुनाएंगे, आशीषों को सुनाएंगे। या आप हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का निधि है, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता प्रत्येक भाई बहन और इनके चर्च की एक एक विश्वासी भाई बहन बच्चों की पर आपकी आशीष दया, आपकी कृपा जब तक कि दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आमीन आमीन आमेन आमेन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह, सबकी जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सभी भैया बहन को जय मसीह। जोशी भैया जय मसीह। जय मसीह, चौधरी भैया जय